पुराने हिसाब से वृंदावन के सप्त देवालय कहे गए हैं, जिसमें गोविंद देव हैं, गोपीनाथ हैं, मदन मोहन हैं, श्याम सुंदर हैं, गोकुलानंद हैं, दामोदर जी हैं, में राधा रमण लाल जी हैं ही हैं, राधा वल्लभ लाल हैं, बांके बिहारी लाल हैं। ये सब कुछ प्रमुख कृष्ण मंदिर हैं। हमारे ब्रज की कहनी है, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो भगवान के कानों में हमारी भनक पड़ जाएगी और बस बात बन जाएगी। दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, यहाँ तक कि बच्चे को गुरु बनाया, सांप को गुरु बनाया। तो अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग, सब जगह से कुछ न कुछ सीख कर लाइफ को पॉजिटिव बनाना। मैग्नेट के आगे लोहा लगाइए तो लोहा भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कर्षति, जो आकर्षण करता हो। जी, तिलक का भी बहुत महत्व होता है। नहीं, ये गौड़िया तिलक ही है। वो नीचे तुलसी दल आता है, ऊपर लगता है, वही तिलक है। बीच में थोड़ा ये जो काली श्री जी हैं, ये क्योंकि हमारे राधा रमण जी में विशेष रूप से एक अग्नि है जो 500 वर्ष से अखंड रूप से जल रही है, तो हम उसका ये एक श्री जी और माथे पर लगा लेते। नहीं तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय संप्रदाय के ही लोग हैं, व्यक्ति हैं। एक कुछ ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट होते हैं। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो अलग अलग, आपने इस पॉडकास्ट के चैनल के थ्रू अपने अलग अलग गेस्ट्स को देखा। आज के जो गेस्ट हैं वो मेरे पर्सनल फेवरेट है। उनकी कथाएं मैंने सुनी है, मुझे मौका मिला है। एक रिसेंटली इवेंट में होली का इवेंट हुआ जहाँ पर मैंने साक्षात देखा कि असल में जो ब्रज की अनुभूति है एक ब्रजवासी से वो कैसे होती है। कथावाचक लाखों लाखों लोगों के दिलों में बसने वाले, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं पुंडरिक जी महाराज। महाराज जी, राधा रमन की जय। राधा रमन लाल की जय हो भैया। राधे राधे। जय वृंदावन। होली के रसिया की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो महाराज जी। महाराज जी, जब हमने पॉडकास्ट चैनल शुरू किया था और हमारी चेकलिस्ट में टॉप प्रायोरिटी आप थे। थैंक यू। और यही सपने से शुरू करा था कि एक दिन पुंडरिक महाराज जी को यहाँ पे बुलाएंगे। और होते होते आज वो जो प्रायोरिटी वाला चेकलिस्ट है हो गया। फाइनली आपसे मुलाकात हो गई है और आपके आने से एक अलग ही एनर्जी, अलग ही शक्ति हमारे स्टूडियो में हमें महसूस हो रही है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारा एक सपना पूरा किया। अरे इट्स माय प्रिविलेज। मैं थोड़ी सी खुशी का किसी के लिए भी कारण बन सका, इससे बड़ी मेरी क्या सक्सेस ऑफ लाइफ हो सकती है। जी महाराज जी, शुरुआत आपके बचपन से करना चाहेंगे। आज जब हम आप जैसे आप भी देख रहे हैं कि जो यूथ है वो जुड़ना चाह रहा है स्पिरिचुअलिटी से, बट कहीं ना कहीं फिर भी एक डायरेक्शन नहीं समझ आती। तो इसलिए आज हम आपके बचपन की जर्नी को मैप करना चाहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुर जी की सेवा आपकी परंपरा में रही है, तो बचपन से क्या आपका बचपन भी जैसे हमारा शरारती वाला बचपन होता था? हम तो जैसे आइसक्रीम वाइसक्रीम ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए भी घर पे मस्ती करते थे। तो आपका बचपन में जैसे आज आप जहाँ पर हैं गुरु के रूप में, लाखों लाखों शिष्य हैं आपके, तो बचपन से क्या ऐसी अनुभूति आपको किसी भी तरीके से होती थी? देखो, सबका बचपन बचपन जैसा ही होना चाहिए। मेरा बचपन भी बिल्कुल बचपन जैसा ही था। बड़ी बात यह है कि बिगड़ता काम तब है जब आदमी अपने आप को बचपन नहीं मानता। अगर उसका वो बचपना सदा कायम रखे तो उस सदा वैसा ही रह सकता है, अनुभूतियां कर सकता है। मैं केवल इतनी सी चीज कहूंगा कि मेरे परिवार, मेरे बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों की वृंदावन की वजह से एक जैसे नॉर्मल बच्चा होता है, हम जब उसकी परवरिश करते हैं तो उसको कई चीज़ों का महत्व बताते चलते हैं कि ये आपके दादाजी हैं, दादी हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सिस्टर्स, ब्रदरहुड किसको कहते हैं, सिस्टरहुड किसको कहते हैं, टीचर की रिस्पेक्ट क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, अगर कोई बाहर से लोग आ रहे हैं तो आप बिहेव अच्छा करो। यही तो हम नॉर्मल सब यही तो होता है। मेरे साथ ये चीज़ सिखाते समय बचपन से ही भगवान के महत्व को भी समझाया जाने लगा। केवल इतनी सी चीज़ थी, जैसे माँ है, जैसे बहन है, जैसे परिवार है, ऐसे ही एक राधा रमण जी हैं। तो जैसे हमें सबको महत्व देना है, ऐसे उनको भी देना है। बच्चा अपने आसपास के वातावरण से सीखता जाता है और धीरे धीरे मुझे वो बचपन से, मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने पिताजी और दादाजी, एक चीज़ जिसने मुझे सीवियरली अट्रैक्ट करी वो ये थी कि मेरे दादाजी पिताजी की दुनिया कितनी रिस्पेक्ट करती है। तो मैंने ये देखा कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो इतनी रिस्पेक्ट हो रही है। इतना रिस्पेक्ट किसको अट्रैक्ट नहीं करती? रिस्पेक्ट तो जानवर को अट्रैक्ट कर लेती है।
किसको नहीं अट्रैक्ट करती है, भगवान को भी तो हम वही कर रहे हैं। ऐसा देखते देखते मेरी धीरे धीरे कॉन्शियसनेस जागृत होती रही। और साथ के साथ क्या हुआ, जब ये सीकिंग थी तो आसपास लोग भी थे, पिताजी पढ़ाने लगे, आचार्य लोग आके इस विषय में बताने लगे। और जैसे जैसे मैं शास्त्रों को भी स्कूली पढ़ाई के साथ पढ़ने लगा तो मुझे उसमें और इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे और चीज़ें समझ में आने लगी। जब चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं तो कनेक्ट हो, जैसे आपके पीछे ये यूट्यूब का ये जो है वो रखा हुआ है, तो जो आदमी इसको जानते नहीं होगा इसको कहेगा कि मे बी अ गुड पीस, कोई आपने फ्रेम रखा हुआ है। पर जो जानेगा उसको देख के आपकी जर्नी को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। तो हम जितना जितना जानने लग जाते थे, मेरी उसके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ने लगी। और फिर बहुत सारी अनलिमिटेड सिचुएशंस ऐसी हुई जहाँ मैंने उसकी उसके डीप अनुभव को किया। बचपन में मैं खुद बहुत बीमार था, 1 साल के लिए हॉस्पिटल में था। उस समय अगर मेरी कोई स्ट्रेंथ रही तो वो भगवान ही रहे। मैं आपको सच बात कहूँ, माँ-बाप मेरी सेवा में, मेरे को सँभालने में, सबका आशीर्वाद सबके साथ ही होता है। पर एक मुझे घटना बड़ी याद है कि एक दिन कुछ इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत आगे पीछे हुई कि डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी। और मुझे, मैं बहुत मेरे 5 साल का था मुझे, पर अभी से वो कमरा भी, वो दृश्य भी मुझे अच्छे से याद है, 4 का ही था। तो डॉक्टर ने ऐसा कहा, सब लोग घर के वरीड हो गए एंड दैट कैन बी अ सीवियर सर्जरी, कि आगे क्या हो, दे कैन नॉट से एनीथिंग। तो अचानक से उसमें मेरे मामा जी थे हॉस्पिटल में उस दिन। तो वो जा रहे होंगे तो वो बड़े चिंतित थे। तो लिफ्ट में एक जना साथ में था, पता नहीं उनके माथे पे टीका था, ऐसा देख के वो उन्हें देखने लगा और पूछने लगा, आप क्यों चिंतित हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा भांजा है ऐसे-ऐसे, अभी उसका एक ट्रीटमेंट हुआ, अब सर्जरी ऐसे हुई है। उसने कहा अच्छा मुझे दिखाओ। वो भी डॉक्टर था, पर वो उस हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं था, दूसरी जगह था, वो वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। तो ऐसा उसने परिचय दिया, मतलब हम लोग नहीं जानते थे उसको। वो रूम में आया, मेरे पेट में कुछ समस्या सी थी, तो उसने कुछ 2-4 मिनट कुछ किया और मैं एक बार वॉशरूम गया, आया, 15 मिनट में मेरा दर्द भी सही हो गया। डॉक्टर नर्सेस आने लगी कि अब ओटी में लेके जाओ, ओटी प्रिपेयर हो गया। फादर साहब ने मना किया कि अभी नहीं ले जाना, ठीक है। फिर बहुत मतलब ऑफ कोर्स स्ट्रगल टाइप सी हो गई कि वो प्रिपेयर कर रहे थे। खैर मेरा दर्द भी ठीक हो गया। बाद में 2 घंटे बाद उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड चेकअप्स किए, तो देन दे जेन्युइनली सेड कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो मुझे, और वो दोबारा वहाँ से जब गए, हमने थैंक यू बोला, और फिर वो ना मैं आज तक उसके बाद उनसे कभी मिला, ना कभी वो हमारे सामने दोबारा आए और ना अप्रोच किया। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते जाते जिससे आपका बिलीफ बढ़ता रहता है। आप भगवान की नज़र में हो, यही सबसे बड़ा भक्ति का बिलीफ है। महाराज जी, आपको देखकर एक आकर्षण होता है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था लाइव, तो अब जैसे इसको तो फील किया जा सकता है, अब मुझे नहीं पता हमारी ऑडियंस को जब मौका मिले, एक आकर्षण है। और लोग कहते हैं कि एक भागवतिक आकर्षण भी होता है, एक इंसान के अंदर तेज होता है। तो ये तेज कैसे आता है? अगर कोई भी हो, अब इसका सीक्रेट कुछ है तो? मैग्नेट के आगे लोहा लगाइए, तो लोहा भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और फिर उसको आगे लोहे पर रखिए, तो वो अगले लोहे को, आयरन पीस को अट्रैक्ट करने लगेगा। इजंट इट? इट इज। तो आकर्षण ही कृष्ण को कहते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कर्षति, जो आकर्षण करता हो। तो वो मैग्नेट है, हम जैसे लोहे हैं। अब कृष्ण से लगे हैं तो उनके जैसा नेचर आने लगता है, आगे अपने आप चीजें बनने लग जाती हैं। महाराज जी, तिलक का भी बहुत महत्व होता है। अब जैसे हर संप्रदाय का अलग अलग, चाहे राधा वल्लभ जी संप्रदाय हो, गौड़िया संप्रदाय हो, अलग अलग टीका है। तो जो आपका टीका है, इसका जो आकार है ये अलग है, तो टीके का जो महत्वता है उसके ऊपर अगर कुछ हम बात कर सकें। नहीं, ये गौड़िया तिलक ही है। ठीक है। वो जैसे वो नीचे तुलसी दल आता है, ऊपर लगता है, वही तिलक है। बीच में थोड़ा ये जो काली श्री जी हैं, ये क्योंकि हमारे राधा रमण जी में विशेष रूप से एक अग्नि है जो 500 वर्ष से अखंड रूप से जल रही है। पहले भी कई पॉडकास्ट में मैं उसके विषय में बता चुका हूँ। तो हम उसका ये एक श्री जी और माथे पर लगा लेते, नहीं तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय संप्रदाय के ही लोग हैं, व्यक्ति हैं। एक प्रकार से ये भगवान के लिए तो है ही है, अपने लिए भी है ये,
और एक दूसरी बात है कि आपस में दो लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि ये इस परंपरा के व्यक्ति हैं, ये इसलिए उन तिलकों में डिफरेंसेस क्रिएट किए गए, पर वो क्लैश के लिए नहीं है, वो रिकॉग्नाइज करने के लिए, केवल इतना सा अंतर है। और तिलक का तो हर प्रकार से हमारे भीतर विधान है। हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, जो इस एक प्रकार से शिव का जो तीसरा नेत्र है, स्ट्रेंथ ऑफ इंट्यूशन है, ये सब हमारे भौं की भ्रुकुटी के बीच में होता है। तो तिलक को लगा देने से उसको एम्पावरमेंट मिलती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये वाला रंग का तिलक ये प्रभाव डालता है, अब उसका तो एक इंडिविजुअल पॉडकास्ट हो सकता है, उसकी इतना कंटेंट हम लोगों के पास है। पर एक पहचान भी है, माथे के ऊपर लगा हुआ तिलक एक पहचान है व्यक्ति की। सामने वाला व्यक्ति भी सावधान हो जाता है, हम भी सावधान हो जाते हैं। हर एक उसका अपना अपना विधान है। सरल बात तो इतनी सी है कि तिलक लगाने से सबको ये पता चल जाता है कि भगवान का बंदा है। तो अपने आप उससे वो बातें होने लगी, isn't it? जी जी जी। अपने आप तिलक लगी किसी व्यक्ति से, आप मेट्रो में ट्रेन में ये तिलक लगा रखा, तो सामने वाला व्यक्ति 50 बातों में से आपसे धर्म की बात कर ही लेगा। जी जी। मंदिर की, वृंदावन की गुरुओं की, कोई ना कोई बात जरूर टॉपिक में लेकर आएगा ही। आपके माथे पर तिलक होगा और आप ट्रैवल कर रहे हुए, तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा है, कोई स्कूल कॉलेज में या कभी मीटिंग्स में तिलक लगा के चले जाते हैं, तो उनसे लोग पूछ ही लेते हैं, हेलो करते, हाय करते, सब पूछते पाछते, ये भी पूछ लेते वृंदावन बहुत जाते हो क्या। तो ये टॉपिक आ ही जाता है। तो एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा मैसेज, यू बिकम अ मीडियम कि नॉर्मल आदमी भगवान से कनेक्ट हो जाए, उनकी बात कर ले। बिल्कुल। तो कितनी बड़ी सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल। पर महाराज जी, एक जैसे अभी आपने एक बात कही, ये ना एक इस पॉडकास्ट से पहले मैंने कुछ अपने मित्रों से भी कहा कि भाई आज स्पेशल पॉडकास्ट है और मैं सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करना चाहूँगा। तो एक जो आपने बात कही कि जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनका एक अलग अलग तरीका है, जो अल्टीमेट गोल है वो भगवान है। फिर सवाल ये, जैसे आपने ये बात बिल्कुल अब पहले से आपने थोड़ी क्लैरिटी उसमें बोली कि क्लैश के लिए नहीं है, बल्कि मिलके हम भगवान तक जुड़ना चाहते हैं। तो सवाल उसमें ये आता है कि अगर हम भगवान तक ही पहुंचना है तो हम बटे क्यों हैं, अलग अलग संप्रदाय क्यों हैं? भगवान से मिलना, एक शास्त्र पढ़ो और वहां पर पहुंचो। तो इसमें आपका क्या? नहीं, ये ब्यूटी है, डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रास्ते हैं। कहने का मतलब एक्सपीरियंस, क्योंकि भगवान तो एक ही है पर उसके एक्सपीरियंस तो बहुत अलग अलग है ना, उस तक पहुंचने का अनुभव तो बहुत अलग अलग है ना। वो तो एक होते हुए भी आपके अनुभव से अलग अलग हो सकता है ना। ऐसी बात शास्त्रों में कही है कि धर्म का तत्व बहुत गहरा है, इसलिए किसी न किसी को फॉलो करते हुए वहां से जाया जा सकता है। हम एक ही चीज को एक प्रकार से अनुभव नहीं कर सकते। जैसे इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्रीज है, अगर आप 30 से आएंगे तो आपको अलग एक्सपीरियंस होगा, 20 से आएंगे तो आप अलग एक्सपीरियंस करेंगे। तो हर आदमी के एक्सपीरियंस तो अपने अपने हैं ना। भगवान तो एक ही है, एक ही चीज, एक ही रास्ता, पर हर आदमी का एक्सपीरियंस, एक ही दरवाजा इस रूम में आने का, एक ही टेम्परेचर है, पर एक्सपीरियंस हर आदमी अलग अलग फील करेगा। 2 डिग्री ज्यादा वाला अलग, 2 डिग्री, तो लोग अलग अलग हैं, भगवान अलग अलग नहीं है। अगर भैया सारे लोग भी एक से होते और भगवान भी एक से होते तो रास्ता भी एक ही होता। पर क्योंकि लोग अलग अलग हैं, शंकराचार्य जी ने कहा मुंडे मुंडे मति भिन्ना, रॉ मटेरियल एक ही है पर सबकी सोच बिल्कुल अलग अलग है। तो अलग अलग सोच है पर भगवान एक है। तो अलग अलग सोच की वजह से अलग अलग रास्तों का निर्माण हुआ है और वो उसकी ब्यूटी है, ऑप्शन है, दबाव नहीं है कि यही फॉलो करो, नहीं कर रहे तो आप नास्तिक हो, आप यही फॉलो करो, ये नहीं कर रहे तो आप गलत हो, ये नहीं है तो फिर ये है, ये नहीं है तो फिर ये है। एक चीज ये बताइए, आपके पेट में भूख लगी है, खाना आपने खाना है, इसके नीचे उतरने के बाद में सब एक सा है, तो हमने बुफे क्यों लगाया है, वैरायटी क्यों लगाई है? हम अपनी, क्योंकि हमारी जीव के पास टेस्ट करने के अलग अलग मीडियम है। इसके नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इटालियन खाया है कि रशियन खाया है, पंजाबी खाया है कि बंगाली खाया है। भूख और खत्म क्या हुई है? केवल भूख।
पर इतना भोजन इसलिए था कि आप उस खाने नाम की चीज को अलग अलग स्वाद ले सको। ऐसे ही भगवान बिल्कुल एक से हैं, उनको पाने वाले रास्ता भी एक सही है, पर ये इतने माध्यम उस स्वाद के लिए निर्माण किए गए कि किसी ने कैसे अनुभव किया, किसी ने कैसे अनुभव किया, किसी ने कुछ जाना, किसी ने कुछ जाना। ये चीज ये दिखाता है कि आप किसी को फॉलो भी कर सकते हो, और अगर आप रियलाइज्ड सोल हो जाओ तो अपना रास्ता भी बना सकते हो, महाराज आप जी, अपना रास्ता क्रिएट भी कर सकते महाराज जी, मैं एक रिलीजियस पाथ पे चल रहा हूँ और शुरू हुआ है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी शुरू कर रहा हूँ और मैं स्पिरिचुअलिटी में जाना चाह रहा हूँ और डीप जाना चाह रहा हूँ। आपने जब बात शुरू करी तो एक चीज़ बड़ी स्ट्रक करी मेरे माइंड में, वो ये थी कि आपने अभी जस्ट बताया जब तिलक की बात हो रही थी कि 500 वर्ष से अग्नि जल रही है। तो एज अ लेमैन, एज अ न्यू टू स्पिरिचुअलिटी पर्सन, मैं थोड़ा और इसको डीपली समझना चाहूँगा। तो वो जो अग्नि है जो 500 वर्ष से जल रही है, क्या महत्व है, क्या है उसके पीछे की स्टोरी? नहीं, वो हमारे गोपाल भट्ट घोष जब राधारमण लाल जी प्रकट हुए, हाँ जी। तब गोपाल भट्ट जी ने उस अग्नि को अग्नि ऋचाओं से प्रकट किया, दक्षिण से लाके। तब से हमने उस अग्नि को मेंटेन किया है। कोई चमत्कार नहीं है इसमें, सिंपल बात है कि हमने उसको अलग-अलग साधनों से, चमत्कार ये है कि हमारी 500 ईयर्स की जनरेशन ने उसको मेंटेन किया है। वो फायर वहाँ प्रज्वलित रही है, अग्नि वहाँ उपस्थित है। अग्नि सदा मौजूद है। इसका एक डीपर मायना क्या है कि मंदिर भगवान और आने वाले सभी लोगों की सेवा के लिए सदा तैयार है, सदा तैयार है। ब्यूटीफुल। ये चूल्हा वहाँ सदा परिपक्व है, मतलब भगवान राधारमण लाल जब कुछ लेना चाहें तब उनके लिए अग्नि तैयार है, तब उनकी सेवा के लिए तैयार है। हमारे यहाँ आरती, अग्नि से संबंधित हर कार्य उसी अग्नि के द्वारा किया जाता है, और वो अभी भी रसोई भी पूरी उसी अग्नि से बनती है। तो ये उसका माध्यम है। महाराज जी, कई भक्त ये भी कहते हैं कि जब एक भाव होना चाहिए भक्ति में, तो सभी प्रेम का स्वरूप है। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि राधा रमन जी का जो विग्रह है, किसी भक्त के लिए, कुछ गोस्वामियों जी भी उन्होंने भी एक कहीं ने कहा कि जो विग्रह की ओरिजिनल पोजीशन है उधर से थोड़ा सा साइड हो गया, या पोजीशन इधर से उधर हो गई। और ये भी कई बार हमने सुना है कि बीच में स्माइल करते हैं तो दांत भी दिख जाते हैं। तो ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। भक्ति भाव है, भाव भक्ति में क्या चमत्कार हो सकता है? निश्चित रूप से अगर हम ये मानेंगे कि भगवान ऐसा नहीं करते, तो इसका मतलब हमारी भक्ति कमजोर, फिर तो हम भोजन भी क्यों रख रहे हैं? इसी भाव को तो कह रहे हैं कि भगवान भोजन भी कर रहे हैं। ये चमत्कार नहीं समझिए, मैं शब्द को सही करूंगा भैया, ये चमत्कार नहीं है, ये कृपा है। आप ये माने कि अगर उन्होंने भोजन खा लिया तो इसका मतलब रोज ही नहीं खा रहे थे क्या? रोज भी खा रहे थे और रोज भी हंस रहे थे। पर अगर आज आपको कोई ऐसी अलग चीज दिख गई, इसका मतलब आज आपके ऊपर भगवान ने कृपा की, आप उसको कृपा की तरह स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद उनका मिल गया मुझे। रोज कर रहे हैं वो, जैसे संत तो रोज भोजन कर रहे हैं, पर आज अगर आपको अपने हाथ से खिलाने का मौका मिल गया तो आप फॉर्चुनेट फील करते हो जी। कि आज मैंने अपने हाथ से खिला दिया। क्या इस धरती पे कोई भूखा सोता है? रोज गैया को कुछ नहीं भी खिलाया जाए फिर वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, चाहे पर चाहे गलत जगह से भी पेट तो भर ही लेती है, पर अगर आप अपने हाथ से खिला देते हो तो यू फील गुड। सिंपल बात इतनी सी कि भगवान रोज हंस रहे हैं, रोज घूम भी रहे हैं, रोज मुड़ रहे हैं, अरे दौड़ा भागी सब कर रहे हैं, सब करते ही हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करते। अगर मूर्ति मान रखा है तो फिर भगवान किस काम के? सब कुछ करते हैं। पर आज हमको वो विजन मिल गया, या आज हमारे ऊपर कृपा हो गई कि हम वो एक लीला, वो मुस्कुराहट, वो दांत, वो देख सके। और एक ही टाइम पे किसी को ज्यादा देखते, किसी को कम दिखते। ये सब भगवान की लीला है। तुम्हारे जी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो ना। वो तो मैं कितनी बार करता ही रहता हूँ। राधारमण जी तो सच्चे ठाकुर हैं, मैं आपको क्या बताऊं। रोज ही भक्त नए नए एक्सपीरियंस सदा करते रहते आपका हैं। फेवरेट वाला बताओ। मेरे बहुत सारे फेवरेट है, टॉप वो बहुत सारे शो नहीं, मैं लेटेस्ट बता सकता चलो हूँ। बताओ ना। टॉप तो चूज ही नहीं कर सकता कभी। ठीक है टॉप जी। तो चूज ही नहीं कर सकता। और वो ये है कि इस बार मैं भगवान की होली के टाइम पर, अच्छा। और मेरे मन में इस बार ऐसा था कि मैं हर साल, हमारे यहाँ होली का फेस्टिवल होता है वृंदावन में फ्रॉम 60-70 ईयर्स। तो इस बार कुछ कुछ ऐसा था कि मैं कोई बहुत बेटर प्लान नहीं कर पा रहा था।
कुछ ऐसा खास मैंने रखा भी नहीं था। अच्छा, एक गुरुग्राम में फेस्टिवल हमने रख दिया था, इसमें आप भी आए थे, तो हमने वो भी एक चीज डाइवर्जन कह लो या जो भी कह लो, वो भी हो ही गया था। तो हम लोग ज्यादा मोटिवेट टाइप से नहीं हो रहे थे कि क्या करें क्या करें। तो फिर अचानक मेरे पास मंदिर से ही न्योता आ गया कि होली के उत्सव में आपको आना ही आना है, आना ही आना है, आना ही आना है। और मैंने जो एक चीज अनुभव करी कि जब हम ऊपर से रंग डाल रहे थे, तो इतना जब हैवी रंग जाता था, नीला, पीला, काला, गुलाबी, सब नीचे था। तो एक स्थिति ऐसी आई, वो होली 25 तारीख मार्च की शाम का ऐसा समय कि सामने लोग थे, कोई ढक के आता था रंग बचाने के लिए, किसी ने सिर में बांध रखा था, रंग इतना उड़ रहा था। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे राधा रमण जी सामने मेरे ऊपर, मैं तो उनके साथ में था, उनके ऊपर जो रंग, जो उनने कपड़े, वो नीचे जितने लोग खड़े, सेम सबके ऊपर रंग, सेम सबकी शक्ल भी बिल्कुल, ये तो काले हैं ही हैं, वो भी सब रंग फिंगे फिरंगे करके काले। तो एक सामने खास बीच सामने कोई एक महिला होंगी जिन्होंने कलर से बचने के लिए सिर ढक रखा था, और एक पुरुष होंगे जिनने सिर ऐसे बांध रखा था कलर के लिए और ऐसे पहन रखा। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि सामने वो राधा रानी और राधा रमण जी खड़े। तो एक क्षण के लिए मैं एकदम चौंक गया और मैंने 3 बार ऐसे ऐसे देखा। मुझे ये लगा कि ठाकुर जी ऊपर बैठने की जगह भक्तों के बीच में कूद के होली खेल रहे हैं। वाओ, लवली। और रियल सच रियल, अब अनुभव तो ऐसा ही होता है एक सेकंड के लिए। अब आपने ज्यादा कहा, कहना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने छेड़ दिया। नहीं महाराज जी, तो हमारा सौभाग्य, और लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। जी महाराज जी, मंदिरों में एक चीज मैं चाहता हूँ, इसमें आप लोगों को मन में ये आता है, अब है तो ये दोष दर्शनी, पर फिर भी मैं, लोग कहते हैं वीआईपी कल्चर जो है कि मंदिर में आओ, आप आगे से आ जाओ, किसी को एक एक्स्ट्रा वो हो जाता है कि लाइन में लगने आता। तो ये वीआईपी कल्चर के बारे में आपका क्या टेक है? नहीं होना चाहिए वीआईपी कल्चर, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा कॉन्टैक्ट्स या फाइनेंस, ये सब रीजन नहीं होने चाहिए। परंतु हाँ, किसी को सच में जरूरत है, कोई ओल्ड है, कोई बच्चा है, कहीं कोई सच में कोई भक्त आया है, कोई संत है, तो डेफिनेटली हम उसको अगर थोड़ी कोई प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं और वो आके दर्शन कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इन्हीं माध्यमों से वो दर्शन, पर बिकॉज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशंस ये चीज क्रिएट की जाए, तो वो मुझे लगता है कि बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। और एक बात मैं आपसे कहूं कि ये भी बहुत सारे लोग तो इसको भी भगवान की कृपा ही मानते हैं। चाहता कौन आदमी वीआईपी दर्शन करना, कौन नहीं चाहता, ये बताओ? सब नॉर्मल भी चाहते ही नहीं चाहते। सबको मिलता है कि नहीं मिलता? सबको नहीं मिल पाता। और कई बार नॉर्मल से नॉर्मल आदमी को भी मिल जाता है, फिर बड़े से बड़े आदमी को भी नहीं मिल पाता। एक प्रोसेस है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें भगवान की कृपा के दर्शन करना चाहिए। वो दर्शन करें, अच्छी बात है। जिसको थोड़ा सा पीछे से आना, मंदिर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक सिस्टम है, भीड़ की वजह से बनाना पड़ता है। कुछ भी आप कर लीजिए, बनेगा ही बनेगा, उसको कैसे भी कर लो, जीरो तो किया ही नहीं जा सकता। आज कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जीरो किया जाए। यहाँ टेम्पल मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहे, जो सबको मैनेज करे। और दूसरी बड़ी बात है कि जो लोग भी आ रहे हैं वो स्वयं ही इस कल्चर को खत्म कर सकते हैं। केवल टेम्पल मैनेजमेंट या ये सारी चीजें नहीं। जब हम ये जान के जा रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तो खुद ही इस धैर्य को बना करके ले जाएं और आगे जाके आराम से तसल्ली से दर्शन करें, तो भी खत्म हो सकता है। और मेरा पूरा ऐसा मानना है कि जब हम वीआईपी में जाते हैं तो हम ज्यादा खुश होते हैं, और जब हम नॉर्मली जाते हैं तो भगवान ज्यादा खुश होते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा, बिल्कुल सिंपल बात है। जगन्नाथ मंदिर में मैंने एक बड़ी सुंदर बात देखी है पुरी में, कि आप कितना वीआईपी करिए, आगे तक चले जाइए, पर वहां पे कभी भी आप जाना और किसी भी पंडा जी या किसी से पूछना, आगे जाने के बाद भी वहां पीछे सबसे एंड में गरुड़ स्तंभ है, उसके पीछे से ले जाके जरूर दर्शन कराते हैं। और वहां के हर भक्त ये कहते हैं कि अब आगे जाते हो तो आप जगन्नाथ जी का दर्शन करते हो, पर जब गरुड़ स्तंभ के पीछे जाते हो तो भगवान आपको देखते हैं। क्या बात।
तो कितनी भी आगे चले जाओ सबसे एंड में जाओ। अब ये आपकी चॉइस है। मैं ये तो नहीं कह सकता खत्म होना चाहिए, पर मेरे कह देने से या कितने भी कह देने से लोग खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग ही ये चाह रहे हैं। मंदिर थोड़ी ना चाह रहा है, व्यवस्था थोड़ी ना चाह रही, लोग ही चाह रहे हैं। पर अगर हम वीआईपी में जाते हैं तो हम ज्यादा खुश होते हैं, हम सामान्य जाते हैं तो भगवान ज्यादा खुश होते हैं। और ये तो अपनी अपनी स्थिति की बात है। मुझे ऐसा भी लगता है कई बार हम सामान्य रूप से आ रहे हो और हम किसी को आगे आते देखते हैं, तो कई बार हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो कि आप में कितना पेशेंस है। बहुत सेंसिटिव हो जाना चाहिए इस मामले में, बिल्कुल बहुत सेंसिटिव, कि भाई ये कहीं हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि इसके बाद हमारे मन में कोई इरिटेशन तो नहीं हुई, कोई जेलसी तो नहीं हुई, कोई हमने इसको इशू तो नहीं बनाया। ऐसा भी तो हो सकता है। तो कई बार इतनी देर लाइन में लगे खड़े होना भी वेस्ट हो गया, कई बार वेस्ट हो गया। तो ये अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हैं। बड़ी बात यह है कि सिचुएशन से आपको कभी ना शांति ना आनंद मिल सकता है, परसेप्शन से मिल सकता है, सोच से मिल सकता है, उससे मिल सकता है। सोच विचार के अच्छा उसमें एक सॉल्यूशन खोजिए और सब में भगवान की ब्लेसिंग्स को एक्सपीरियंस कीजिए, आप आराम से खुश हो सकते हैं। तो महाराज जी, जैसे हम मंदिर में जब जाते हैं, आपने बताया बहुत बिल्कुल सही सत्य बात है, और अलग अलग चीजें मैंने खुद अनुभव की हैं कि कई बार कोई बोल रहा होता है यार वहां से धक्का पड़ रहा है, यहाँ से ये गिर गया, तो कंप्लेंट्स आती हैं। तो जैसे आपने, और कई बार मैंने जैसे कुछ संत महाराज जी को सुना तो उन्होंने कहा कि आप जाते हो मंदिर सिर्फ भगवान पे ध्यान दो, उसका घर चले जाओ। आपने बोला थॉट प्रोसेस, तो कोई भी इंसान, अब जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? जिसके लिए जा रहे हैं भगवान का दर्शन करना, धन्यवाद करना, उनका अच्छे से जिस स्तुति के लिए हम आए उस स्तुति को करना, भगवान का आनंद से दर्शन करना, प्रार्थना करनी कि हे प्रभु इतने सौभाग्य से आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थॉट प्रोसेस की बात है, तो ये मानना कि वो सच में सामने खड़े, सच में। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी सामने से निकलता है, कितनी देर अलर्ट बिल्कुल सामने खड़े, तो मैं लगता है और भगवान के सामने तुम खड़ी हुई तो बात कर रहे, इधर हिला रहे उधर हिला रहे, 2 मिनट के लिए सब छोड़ देते। कोई सेलिब्रिटी जाए, 10 बाउंसर उसके पास होते, उठा के आपको फेंकते, सेल्फी खींचो फोन तोड़ दे। रोज मैं न्यूज सुनता हूँ, आप भी सुनते, कोई आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कंप्लेन करता है, खुश और होता है यार मैंने उसके साथ फोटो खींच ली, जहाँ की आपकी फोटो की इसका कोई वर्थ तक नहीं है। ठीक आप ही 5 लोगों को दिखा रहे हो कि मैंने इसके साथ फोटो खींच ली, वो तो जानता भी नहीं। कितनी सारी रोज हम ये घटनाएं सुनते, तो भगवान के सामने क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारे इंटरेस्ट में ही प्रॉब्लम है, हम उसको सच्चा नहीं मान रहे। बिल्कुल सच्चा मान के मजे से 2 मिनट जाके दर्शन करो, आनंद से दर्शन करो, एक झलक भी मिल जाए। मूल से मान के चलो कि मेरी आंखों की क्या औकात है कि मैं आपको देख सकता हूँ। मैं तो आपके सामने आके खड़ा हूँ प्रभु, आप मेरे ऊपर अपनी नजर डाल के रखो। छोटे की किसी बड़े पर नजर पड़े ये बड़ी बात नहीं, बड़े की किसी छोटे पर नजर पड़े ये बड़ी बात है। बिल्कुल सिंपल चीज है। आज कोई बहुत फेमस व्यक्ति हो, आप हजारों लोग उसको देख रहे हैं, वो किसी को देख रहे हैं, उसकी नजर पड़ जाए तो आप खुश होगे, फिर वो दोबारा दिख जाए, फिर तिबारा दिख जाए, फिर 10 बार और दिख जाए, तो इसका मतलब ये आ रहा है, ये दिख रहा है, ये बार बार कंटिन्यूटी में है, तो एक क्लोजनेस सी क्रिएट। जैसे मैं कथाओं में देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें मैं सच में नहीं जानता, मिला भी नहीं आज तक, पर पिछले साल 2 साल से वो मुझे हर कथा में दिखते हैं। बात भी नहीं, मुझसे पर्सनल टाइम लेके भी मिलने नहीं आए, क्यों? प्रेमी है वो, अपने भजन में मस्त है, और क्या करना है पर्सनल टाइम लेके, क्यों किसी को डिस्टर्ब करना है? अपना मस्त बैठे, कुर्सी बैठे, सो बैठे, पीछे बैठे, सुने 3 घंटा, अपने चले गए आगे। पर वो मेरी नजर में, बल्कि कभी कभी कहीं 2-4 अगर नहीं आते तो मन में ये विचार होता है कि यार ठीक तो है ना सब। और मेरे पास नंबर भी नहीं है एक्चुअल में उनका, मैं कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो उससे मैंने अनुभव किया कि बार बार दर्शन करने के पीछे की थॉट प्रोसेस भी यही है कि कम से कम एक हमारे ब्रज की कहनी है, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कि कभी तो भगवान के कानों में हमारी भनक पड़ जाएगी, कभी तो हम उनकी नजर में आ जाएंगे और बस बात बन जाएगी उस दिन।
महाराज जी, नजर में आने के लिए अब आजकल जो चल रहा है वो है इंस्टाग्राम रील्स। अब आप देखो, मंदिर में भी मैं देखता हूँ कि वो ये मंदिर में भगवान जी हैं, ये रील्स चल रही हैं, फिर बाद में स्लो मोशन चल रहा है। तो क्या ये रील्स भक्ति का स्वरूप है? नहीं, भक्ति का तो स्वरूप नहीं है। रील बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको रील को भक्ति कह देना भी ठीक नहीं है। दो बिल्कुल इंडिविजुअल चीजें, दो बिल्कुल स्वतंत्र चीजें, और दोनों साथ रह सकती हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। परंतु जरा सी हम उसकी मर्यादा को सीख लें, जी। उस बात की, उसकी डिसिप्लिन को, उसकी गंभीरता को सीख लें। उससे भक्ति का पता कम चलता है, उससे व्यक्ति की स्थिति का पता ज्यादा चलता है। दोनों की अपनी अपनी स्थिति है। बिल्कुल ठीक। एक आदमी भोजन करने बैठा है, एक खा रहा बहुत सभ्यता के साथ, दूसरा ऐसा खा रहा है कि उसका कुर्ता ही बता दे कि मेन्यू में क्या बना हुआ था। तो आप खुद ही कहोगे कि भी बचपना है इसमें। ऐसा नहीं है कि खा नहीं रहा, ऐसा नहीं कि खाना नहीं चाहता। चलो, मंदिर आ रहा है, रील बना रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भूख तो लगी है, पर अभी बचपना है। थोड़ा उसको और मैच्योर हो जाने दे, थोड़ा उसको और पता लग जाने दे। तो ये भक्ति तो मैं इसको नहीं कह सकता, दोनों बिल्कुल स्वतंत्र चीजें हैं। दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव मंदिर में देखूं मैं तो अच्छा नहीं लगता। भगवान की तरफ पीठ करना भी एक अपराध में से आता है। आप राधारमण मंदिर में जाइए या किसी पुराने मंदिर में जाइए, ठीक भगवान के सामने पैर लटका के बैठिए, आपको 4 आदमी रोक देंगे, पैर ऊपर कीजिए। 25 प्रकार के अपराध होते हैं वो मंदिर में, जैसे किसी को पीठ देना, किसी और से बात करना। एक मंदिर में जाने का एक डिसिप्लिन है जो शास्त्रों में वर्णन है। पहले ये लोग सीखते थे तब जाते थे मंदिर, उसकी अपनी एक्सपीरियंस के लिए उसकी एक विधि है। जब हम कहते हैं पहले घंटा बजाओ, प्रणाम करो, ये एक व्यवस्थाएं है ना, ऐसे ही ये भी एक दर्शन करने की व्यवस्था है। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ जब वो भगवान की फोटो डालता है तो जो उसके फ्रेंड्स हैं, उसका सर्किल है, उसका फॉलोअर है, वो अपनी डिस्कशन में ये भी डिस्कशन लेकर आते हैं, अच्छा तो वृंदावन गया था, तो भगवान का नाम सामने निकल के आता है, तो एक्सपीरियंस निकले। तो वहीं दूसरी तरफ वो और लोग भी मोटिवेट होते हैं कि चलो हम भी वृंदावन चलें। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। रील बनाने में कोई तकलीफ नहीं, फोटो खींचने में कोई तकलीफ नहीं, पर उसको थोड़ी मर्यादा से हम करें तो अच्छा होगा। बिल्कुल। हम अगर यही कह दें कि यही खराब है, वही दूसरी तरफ मंदिर मैनेजमेंट खुद ही रील बनवा के डलवा रहा है। मतलब मंदिर का एक खुद सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, और वहीं कई मंदिर के अधिकारी कह रहे हैं कि ये रील बनाना गलत है। तो ये थोड़ी ढकोसलाबादी लगती है कि नहीं लगती? बिल्कुल। तो दोनों चीज अच्छे हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। मर्यादा जो आपने कहा, हम उसकी मर्यादा को सीखें। एक चीज की एक मर्यादा होती है। अच्छे से राधारमण लाल की आप फोटो नहीं खींच रहे थे तो आपको दांत का पता भी चलता है। उसकी एक मर्यादा है कि हम कैसे खींचे, कब खींचे, ऐसे उसको बहुत बहुत उसको सस्ता नहीं बना दे। डोंट मेक इट चीप। बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है तो उसको हम चीप नहीं बनाए। महाराज जी, अभी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत सी यंग ऑडियंस देखती है, जेनजी क्राउड जो है वो यूथ आपको फॉलो करता है, और रील्स ने कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको सपोर्ट करा है अपने धर्म से और नजदीक आने में। तो इसी वजह से हम लोग मंदिर जाना शुरू कर चुके हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है आज से पहले मैं भी जब मंदिर जाता था तो मैं भगवान जी से मांगता था कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए। जब से मैं भगवान जी के पास ये बोल के गया हूँ कि जो आपने किया बहुत अच्छा किया, बस ध्यान रखना और शक्ति देना कुछ भी करने की, तब से मुझे लग रहा है इनर पीस बहुत आने लग गया है। और अभी जैसे बात हो ही रही डिसिप्लिन की, जो मंदिर में जाने की प्रोटोकॉल्स हैं, तरीके हैं, मैं चाह रहा हूँ वो जेनजी के लिए छोटा सा शॉर्ट में आप समझा दीजिए कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए मंदिर में जाते समय। सबसे पहली बात जो आपने कही वही प्रॉपर तरीका है। सदा हमें भगवान को थैंक यू कह। प्रेयर का मतलब क्या होता है? डिजायर्स बताने का मतलब प्रेयर नहीं है। इच्छाएं बताने का मतलब प्रेयर नहीं है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे। पहली बात तो ये है कि उनसे कुछ मांगने से बड़ी मूर्खता दूसरी नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि उनको नहीं पता आपको क्या चाहिए, तो फिर हम उससे मांगने ही क्यों जा रहे हैं? अगर हमें पहले तो एक तरफ हम कह रहे हैं भगवान, दूसरी तरफ कह रहे हैं जो सब जानता है, और तीसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। ये तो कितनी बड़ी मूर्खता है। ये तो आश्चर्य। ये ऐसी सिचुएशन समझो, छोटा बच्चा और माँ बाप। तो बच्चा मांगी जा रहा है, पर माँ बाप को ऑलरेडी पता है कि इसको क्या क्या चाहिए। तो वो कभी उसकी हैप्पीनेस के लिए कम काम करेंगे, उसके हित के लिए ज्यादा काम करेंगे।
तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि रेदर देन डिज़ायर्स हमें मंदिर में थैंक यू के लिए जाना चाहिए, आभार व्यक्त करने जाना चाहिए और सुंदर बात भगवान का दर्शन प्रेम के लिए जाना चाहिए कि आपने कुछ देर वही बात की, आपकी हम पर नज़र पड़ी, हम आपको प्रणाम करें, भावना के लिए जाना चाहिए। भगवान से लेने नहीं जाना चाहिए, भगवान को लेने जाना चाहिए। मंदिर में भगवान को लेने जाइए। अर्जुन गया श्री कृष्ण को लेने महाभारत के युद्ध में। सदा भगवान को आप चलिए भगवान मेरे साथ, मुझे मेरे गलत में ताकत दीजिए, आप मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स हो तो मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, जब मेरे लाइफ में सॉल्यूशंस हो तो मुझे मोटिवेट कीजिए, बी विद मी। एंड उसके लिए मैं बस धन्यवाद करने गया हूँ, केवल आपको प्रणाम मिलने आया हूँ आपसे, जैसे हम गुजरते गुजरते कभी किसी फ्रेंड से बस ऐसे ही मैं आपके पास आया टू मेंटेन द रिलेशनशिप। हम ऐसे भगवान के पास जाए, उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। मंदिर में जाते समय हम सबसे पहले प्योर होकर जाएं। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा हमने कॉमन देखी है, मंदिर में भगवान के लिए जाएं, कोशिश करें, ऑलवेज नहीं हो सकता, उसके आसपास की सब चीज को धीरे से इग्नोर करते जाए। आप जब फल खरीद के लाते हैं तो छिलके का भी उतना ही पैसा देते हैं, पर छिलके को डस्टबिन में फेंक देते हैं और फ्रूट का पल्प खाते हैं। ऐसे ही मंदिरों में बहुत सी व्यवस्थाएं हो सकती हैं जो उसके छिलके की तरह हैं। उसको सबको हटा दीजिए, उसका मेन जो पल्प है वो भगवान का दर्शन है, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, उसको लीजिए। तीसरी बात है कि मंदिर में भगवान के अलावा किसी चीज को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। उस समय हस्बैंड होकर मत जाइए, सन होकर मत जाइए, बिजनेसमैन होकर मत जाइए, सिटीजन होकर मत जाइए, फ्रेंड होकर मत जाइए, भक्त होकर के जाइए। आप अपने ऑफिस में एम्प्लॉय के अलावा कुछ भी बन के जाओगे, थोड़े दिन बाद निकाल दिए जाओगे, इजंट इट? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पॉडकास्ट करें, आप मुझसे मैं आपसे बात के अलावा कुछ भी और करने लग जाऊंगा अभी, तो ये बैठने का महत्व खत्म हो जाएगा। तो हम मंदिरों में कई बिजनेसमैन बन के जा रहे हैं, कई कामनाओं के लिए जा रहे हैं, कई हस्बैंड बन के जा रहे हैं, वाइफ बन के जा रहे हैं, फादर बन के जा रहे हैं, सन बन के जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ह्यूमन बन के जाइए, भक्त बनकर जाइए। हे प्रभु हम आपके भक्त हैं। ये कुछ चीजें हैं, हम ट्राई करें मंदिर के हिसाब से अच्छे वस्त्र मंदिर के अनुरूप पहन कर जाएं। उसका एक अपना प्रोटोकॉल अच्छा लगता है, एक यूनिफॉर्मिटी आती है, उससे एक डिसिप्लिन आता है। जब आप किसी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं तो उससे एक डिसिप्लिन आता है। जैसे ऑफिस में फिर आप कहो कि मैं नाइट सूट पहन के चला जाऊं, तो फिर इसका एक डिसिप्लिन है। राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई दबाव है, पर आप जब खुद ऐसे तैयार होंगे, स्नान करें, ट्राई करें मंदिर जाने से पहले स्नान करें, उस मंदिर के हिसाब से वस्त्र पहने और उत्साह दिखाएं और शुद्ध वस्त्र पहने, और उसके बाद बेस्ट है धोती पहन लें, और नहीं पहन सकते तो मिनिमम जो भी शुद्ध पहन सकते हैं वो पहने। भगवान मंदिर में भगवान को प्रायोरिटी दें, अच्छे से उनका दर्शन करें, मौन रहें, कुछ देर कीर्तन चल रहा हो कीर्तन करें, धीरे 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 धीरे। और हर मंदिर की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से उस मंदिर का अनुभव होता है। हम अपनी चीजों को न थोपें, कहीं कोई रखने की व्यवस्था है, कहीं कोई चढ़ाने की व्यवस्था है, कहीं कुछ नहीं चढ़ाने की व्यवस्था है। ये सब बहुत उस व्यवस्था को समझते हुए प्रेम से जाके प्रभु के दर्शन करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, अब आपने जैसे बताया मंदिरों के बारे में, तो आप हमेशा से ब्रज में रहे हैं, ब्रज का ही आप एक नूर है। तो अगर कोई आ रहा है, जैसे हम दिल्ली से आते हैं, हमें होता है भाई एक दिन है, फटाफट दर्शन करके फटाफट भागना है, इस तरह। तो अगर जैसे राधा रमन जी के दर्शन कर लिए, बाकी बिहारी जी के दर्शन कर लिए, तो ऐसी और कौन सी जगह है जहाँ पर जाने से शॉर्ट में काम निपट जाए? कुछ ऐसा कहना तो गलत है, बट कुछ सबसे शॉर्ट में तो आपके घर में ही काम निपट जाएगा। पर अगर श्री वृंदावन धाम में, तो वहाँ पे अगर जो पहले दर्शन कर लेने चाहिए, होता ना लोग भाई वहाँ पे कर लो सबसे पहले, ऐसा पुराने हिसाब से वृंदावन के सप्त देवालय कहे गए, जिसमें गोविंद देव हैं, गोपीनाथ हैं, मदन मोहन हैं, श्याम सुंदर हैं, गोकुलानंद हैं, गोपीनाथ जी हैं, दामोदर जी हैं, उसके बाद में राधा रमण लाल जी हैं ही हैं, राधा वल्लभ लाल हैं, बांके बिहारी लाल हैं। ये सब कुछ
प्रमुख कृष्ण मंदिर हैं। उसके अलावा कई हैं, यमुना जी के तट पर यमुना जी का मंदिर है, महादेव गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वृंदावन में पास ही में पड़ता है, वंशी वट जैसे पवित्र स्थान हैं। ये सब धीरे 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 पहली बार में तो मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार में जो प्रसिद्ध हैं वो करें, दूसरी बार में कुछ बारों में सब करें, और फिर उसके बाद में कोई एक निश्चित ठौर पकड़ें। एक बार तो सब देखने के लिए अच्छा है, पर हर बार सब करने से काम नहीं बनेगा। पहली बार सब देखें, नो प्रॉब्लम। पहली बार जो जो सुने हैं, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोविंद देव, 2-4 देख लिए, फिर आए और जानकारी ली, सब कर लें। और शायद नेक्स्ट 10-12 ट्रिप्स में सब जगह, कात्यायनी मंदिर है हमारे यहाँ, वृंदावन में तो हर घर ही में मंदिर है, खोजना शुरू कीजिए तो भागवत निवास है, टटिया स्थान है, ऐसे कितने सुंदर सुंदर, पानी घाट है, कितने सुंदर सुंदर स्थान है। वो सब जगह जाके प्रेम से दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के बाद में कोई एक ठौर पकड़िए कि अब उनके लिए हम वृंदावन जाएं। पहुंच के राधा रमण लाल के दर्शन करो, गोविंद देव जी के, कहीं एक ठौर ठीक से पकड़नी पड़ेगी, तब वहां से हमारा प्रवेश हो सकता है। नहीं तो कैसे होगा? नहीं तो फिर तो हम केवल बाहर चक्कर लगाते रहे, घूमते रहे। ठीक है, बाहर बाजारों का आकर्षण है तो 1-2 बार कर लीजिए, लस्सी चाट खानी है 2-4 बार कर लीजिए, पर कहीं तो आके आदमी टिके ना। कोई वृंदावन में सबसे नॉर्मल है वृंदावन में बस आ जाना, ये सिंपल बात। कोई भी रीजन हो, इवन बिजनेस रीजन भी हुए, पर है तो वृंदावन तो कुछ है। सेकंड, मैं समझता हूँ वृंदावन में सेकंड नंबर की बात है स्थानों का दर्शन करना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वृंदावन में आके कोई एक बहुत छोटी, नॉर्मल और बहुत हाई कोई सेवा खोज लेना। कोई छोटी सी एक सेवा, जो कि माला की हो सकती है, जो कोई इत्र की हो सकती है, फिर वो एक छोटी सी सेवा और मंदिर और वृंदावन को और डीप कर देती है, और डीप कर देती है। फिर 4th नंबर और से डीपर लेवल की बात है, और वो है वृंदावन को देखने की नजर वहां के रहने वाले संतों से समझना। यहाँ का एक्चुअल में जो डीपर मीनिंग है, जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पा रहे, वो क्या है, वो करना। धीरे धीरे फिर 5वें नंबर की स्थिति आती है, जब यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं तब वृंदावन में एकांत अच्छा लगने लगता है। फिर भीड़ बाजार अच्छे नहीं लगने लगते, फिर एकांत सा अच्छा लगने लगता है। फिर वृंदावन की हवा अच्छी लगने लगती है, पानी अच्छी लगने लगता है। फिर आप मेले में भी अकेले से हो जाते हो। मेला तो नहीं खत्म हो सकता, पर अकेले से हो जाते हो। ऐसे धीरे धीरे स्थिति बढ़ती चली जाती है, ये जरूरी है। बहुत अच्छा। महाराज जी, एक ना हम अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ सवाल हैं। इस सेगमेंट का नाम है सुपर सवाल। ओके। तो इसमें थोड़े से लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो क्षमा चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन No ऊपर नीचे हो problem. जाए। ये पूछ रहे हैं, इनका यूजर नेम है प्राज्ञा खंडागले 5। तो ये पूछते हैं कि मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया और अब मैं उसी को सोचती रहती हूँ, अब क्या करूँ? तो वो प्यार था ही नहीं कभी, ये आपका भी प्यार था, ऐसा क्यों करो? ऊपर उठाओ अपनी चेतना को। दुनिया तो चेंज ऐसे ही होती है। चला गया तो अच्छी बात है, बच गए आप। बच गए, बेटर, देयर इज अ बेटर ऑप्शन कमिंग। खुश हो जाओ, और शायद वो आपको डिजर्व नहीं करता था, और जीवन में कितनों को भी दुनिया में खोज लोगे, अधूरा ही अनुभव होगा। पूरा तो तभी अनुभव हो सकता है जब प्यार भगवान से हो सके। प्यार तो हो ही ईश्वर से सकता है, और जिसमें प्यार होता है फिर उसमें ईश्वर भी दिखने लगता है। गाना है ना, तुझ में रब दिखता है। फिल्म का बड़ा फेमस गाना, पूरा तो मैं भी भूल गया, ये लाइन मेरे को यारा याद मैं तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं? हाँ। तो फिर ये बात असली है, ये असली है। ठीक है, वो चला गया तो ठीक है,
कोई बात नहीं, चला गया, अच्छी बात है। आपका प्यार सच्चा है तो मेरे पिताजी बड़ी सुंदर बात कहते थे कि माचिस में से आग जलाई, माचिस तक रखी तो माचिस खत्म होगी, आग भी खत्म हो जाएगी, आपको भी जला जाएगी। माचिस से आग जलाओ, दिए को जला दो, हाथ ऊपर अलग हटा लो। इस दुनिया की माचिस में बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं, कहीं से भी प्यार की आग जलाओ पर उसी तक सीमित रखी तो किसी न किसी दिन तो रिलेशन खत्म होगा, तीली खत्म होगी, आपको भी जला जाएगी। वो खत्म हो उससे पहले सुंदर दिया जला दो ठाकुर जी का। क्या बात। प्रेम शुरू यहां से हो, खत्म यहां ना हो जाए, बस ध्यान रखना, शुरू यहां से हो और वहां तक ले जाए। महाराज जी, बहुत प्रेम का अर्थ बहुत। क्या है? जिसका अर्थ ही नहीं पता लगे वही प्रेम है भैया। जिसमें अर्थ की जरूरत ही न रहे, जहां अर्थ मायने न खोजने पड़े, जिसको समझाना ना पड़े, जिसको बताना ना पड़े, जो पता ही न हो कि क्या है, कुछ है पर कुछ है। इसका अनुभव कैसे होगा? जब प्रेम होगा और क्या साधन है, उसके अलावा तो कोई अनुभव करने का साधन ही नहीं है। कैसे और करोगे, कैसे और करोगे? उसका अनुभव तो प्रेम से ही हो सकता है। और मैं एक दो चीज और कहूंगा कि बेवजह की खुशी जो है ना, वो प्रेम का एक लक्षण होता है कि जो वो एक भीतर का मस्ती आनंद है ना, बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी वो नहीं हिला पा रही है, इसका मतलब बीमारी तुमको लग गई है भाई। जी। दूसरा सवाल ध्वनि अरोड़ा पूछती हैं, हाँ। वो जब स्पिरिचुअलिटी में फोकस करती है, पढ़ती है, तो उसका ध्यान नहीं लग पाता, ध्यान इधर उधर भटकता है, इधर उधर से फोकस नहीं पकड़ पाती, तो इसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? ध्यान नहीं लगना मन की नेचुरल दशा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो हम उसमें डिफरेंट चीजें हैं, हम उसमें अलग अलग चीजों का प्रयोग करें। शायद जो वो कर रही हैं, क्या कर रही हैं समझना होगा, जी। उसमें करने में कोई ना कोई चीज पूरी नहीं होगी, ठीक से नहीं होगी। असंभव है कि टेस्ट नहीं आए, क्योंकि सबको तो आ ही रहा है जो कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक से। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में कोई गड़बड़ होगी जिससे उनको सही टेस्ट, मतलब तुम नंबर डायल करो, एक डिजिट भी गड़बड़ है तो नंबर नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा। बहुत खूब। 10 के 10 डायल करने पड़ेंगे ना, 10 के 10 डायल हो गए तो नंबर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो वो कर रही हैं उसमें कोई ना कोई डिस्टरबेंस है। और पहली बात यह है कि अगर वो ध्यान कर रही हैं तो ध्यान कहीं जा सकता है, ये अनुभव भी खत्म हो जाता है, तभी वो ध्यान है। इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था में, प्रोसेस में गड़बड़ है। अगर उसको True. ठीक तरीके से करें तो उसका सहज आनंद होगा। इसलिए थोड़ा सा कोई जो अभी तक वो करते आए हैं उसको कुछ और विकल्प ढूंढे, कुछ और चीज ढूंढे। हमारे यहाँ तो इतने साधन है। अगर वो भक्ति भी 9 प्रकार की है, एक चीज नहीं सत्ती तो दूसरी चीज साधे, तीसरी चीज साधे। और एक और अंतिम बात मैं आपसे कहूं, हम भक्ति मन को मनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, मारने के लिए कर रहे हैं, तो वो तो छटपटाएगा ही। बिल्कुल ठीक। एक प्रश्न है ना, नमन, हम कहते हैं ना नमन करिए भैया। नमन का मतलब क्या होता है? नमन, ये मन की नहीं चलेगी, बड़ी खतरनाक चीज है ये। तो हमारा ध्यान मन को मर्ज करता है, बिल्कुल मर्ज कर देता है, पानी दूध में मर्ज हो जाता है। हमारी भक्ति मन को खत्म करती है। कृष्ण जब मन को चुरा लेते तो मन फिर तुम्हारे पास है ही नहीं, फिर तो उनके पास है। तो जब मन हॉस्टल में, जैसे बच्चा हॉस्टल में जा रहा है तो हल्ला करेगा ही। बिल्कुल। तो जब कोई चीज खत्म हो रही है तो वो परेशान होगी। इसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है जी। उसको भागने दो। आप जो कर रहे हो उसको करते रहो, धीरे धीरे अपने आप लाइन पर आएगा। वाह। महाराज जी, केशव राज पूछते हैं। हाँ। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, मुझे पता आप कह रहे हो कितने सारे सवाल हैं, पर नहीं, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, पर फिर भी शॉर्ट में आपका इसमें फीडबैक चाह रहे हैं। केशव राज 360 ये पूछ रहे हैं कि व्हाई इज ह्यूमन बॉर्न, व्हाट शुड बी हिज हर अल्टीमेट पर्पस? ऐसा मानना चाहिए, अगर हम ह्यूमन शब्द की बात करें, कुछ ऑफ कोर्स नेचर से ह्यूमन, एवरीथिंग इज बॉर्न बिकॉज ऑफ नेचर,
बट जब वो एज अ ह्यूमन बॉर्न होता है तो उसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आती हैं, जिसमें पॉसिबिलिटीज, एनिमल में जो पॉसिबिलिटीज नहीं है वो ह्यूमन में है, और वो है अपने आप को प्रोग्रेस करना, प्रमोट करना। घोड़े ने आज तक घास खाते खाते कभी ये नहीं सोचा कि मैं ग्रास सूप बना लूं। उन्होंने कोई उस स्टेट को प्रोग्रेस नहीं किया। अगर 10,000 साल से ऊंट है तो वो ही कर रहा है, मछली है तो वो ही कर रही है, जो भी है वो ही कर रहे हैं, पर इंसान 5,000 साल से वो नहीं कर रहा। वो अपने आप को प्रोग्रेस करता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो मैं अगर ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस निवेदन करूं तो सबसे बड़ा पर्पस ही यही है कि ह्यूमन सबसे पहले ह्यूमन रहे, एनिमल न बन जाए। बहुत अच्छी। सबसे पहली चीज तो यही है कि इंसान बन के आयो, इंसान बने रहो, हैवान मत बनना, जानवर नहीं बनना। जब वो किसी दूसरी स्त्री को कुदृष्टि से करते तब वो इंसान नहीं रहते। जब उनको किसी का दुख मजा देने लगता है तब वो इंसान नहीं रहते। जब वो किसी के कष्ट का कारण बन जाते हैं तो वो इंसान नहीं रहते। जब उनके अंदर ग्रीड ज्यादा हो जाता है तो वो इंसान नहीं रहते। तो पहली बात, आप ह्यूमन हो तो पहले तो ह्यूमन रहो। फर्श से ताअर्श मुमकिन है तरक्की ओ अरूज, फिर फरिश्ता भी बना लेंगे तुझे, पहले इंसान तो बन। क्या बात, क्या वाह। बात है, क्या वाह। बात, क्या बात। सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन ले लेते विच। हाँ, सेगमेंट का लास्ट ले Please. लेते हैं। अंडरस्कोर सुखविंदर अंडरस्कोर 115 कहते हैं, आई एम सो सैड इन माई लाइफ कि कोई भी मेरे आसपास सपोर्ट करने के लिए नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी मुझसे नफरत करते हैं, इसका क्या उपाय? पारा जी, डिप्रेशन जैसे आपको पता ही आजकल ना यूथ में बहुत डिप्रेशन है। मेंटल हेल्थ। छोटी सी बात होती है, लोग जैसे कोटा में आप पढ़ते ही हैं कितनी सुसाइड्स हो जाती हैं, बच्चे सुसाइड करने के लिए राजी हैं। और ये भी मैं खुद जितना पूछता हूँ कि अगर जैसे हम अगर अपने से कमरे से बाहर नहीं निकलना, खुद को बंद कर लिया, और बहुत ज़्यादा ये मेंटल हेल्थ का इशू बहुत बढ़ रहा है, तो ये भी बोल रहा है घर वाले भी मुझे नफरत करते हैं, तो ऐसा बच्चे के मन में, बहुत यूथ आपको सुन रहा है, तो वो लोग अपने मन को कैसे संभालें? देखिए, मैं बिल्कुल दवाई वाली बात आपसे करूँ। कई बार होता है ना कि पैर में दर्द है और डॉक्टर कहता है कि एक काम कर भाई, मुंह से दवाई ले। इसलिए सीधी बात आपसे एक बात कहूँ, हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को हमने बहुत खत्म कर दिया है, इसीलिए मन इतना इम्पैक्ट कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, कोई माने या नहीं माने। जैसे एक आदमी के सिर में दर्द होता था, उसने कहा आई टेस्ट करा, उसने कहा सिर में दर्द है, आई क्यों होता है? पेन किलर खाई, पेन किलर, पर एक दिन पता चला आंख में खराबी थी इसलिए सिर में दर्द। बिल्कुल रियलिस्टिक बात इतनी सी है कि हम स्पिरिचुअली कॉन्शियस नहीं रहे, इसीलिए हमारी लाइफ में मेंटल इश्यूज आ रहे हैं। अर्जुन खड़ा था युद्ध के मैदान में, मेंटल हेल्थ का इशू आ गया, मैं किसके साथ लड़ाई करूं? श्री कृष्ण ने उसको स्पिरिचुअली अवेकन किया, कर्तव्य का बोध बताया, और वो लड़ने को तैयार हो गया। यही तो अंत में कहा तू मुझे याद किए जा और युद्ध किए जा। तो शेक्सपियर लिखता है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर निमेरली प्लेयर्स। एक नाटक चल रहा है, डोंट मेक इट सो सीरियस, मजा लो। चल ही रहा है तो चलने दो जैसा चल रहा है, थोड़ा सा इजी रहिए, भगवान की तरफ थोड़ी सी अपनी चेतना को आगे बढ़ाइए। हम जब इसी शेकी दुनिया को बहुत रियलिस्टिक मानने लगते हैं तो डेफिनेटली मन के ऊपर प्रभाव आते ही आता है। इसको बहुत अच्छे से जी लीजिए, जितना संभव है उतना जी लीजिए। और खुशी जो है वो चल कर नहीं आती कभी, आपको ऑलवेज उसको टैप करना पड़ेगा, ऑलवेज टैप करना पड़ेगा। राम जी कल राज्याभिषेक के लिए बैठ रहे हैं और पता चलता है जंगल में जाना है, इससे बड़ी सिचुएशन हो सकती है, पर उन्होंने उसी को सेलिब्रेशन बना दिया कि आज हम लोग बैठकर राम जी की पूजा तक करने पर आ गए, राम जी को भगवान आदर्श मानते। तो लाइफ में प्रॉब्लम आना बहुत नॉर्मल चीज है। अगर आप प्रॉब्लम नहीं आ रही तो सोचिएगा यू आर नॉट इवन जिंदा मर गए हो आप। प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब आप जिंदा हो। पर अब वो प्रश्न कर रहे हैं कि सब मुझसे नफरत करते, कोई मुझसे खुश नहीं है, तो मत हो आप। वाई यू आर, आप दूसरे को खुश कर रहे हैं, क्या हम किसी दूसरे की खुशी का रीजन बन पाए? कि वी ऑलवेज वांट टू बिकम द रीजन ऑफ हैप्पीनेस ऑफ अदर। मैं, आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, ये सिचुएशन मेरे हाथ में, ये मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? कि आप मुझसे स्माइल करके बात कीजिए, ये मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं तो यही कर सकता हूँ ना कि मैं आपसे अच्छी तरह बिहेव करूँ।
तो अच्छा। कहीं ना कहीं खुद की लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा, तभी दूसरे के साथ काम हो सकता है, नहीं तो जीवन में कुछ बड़ी ही आएगी नहीं बात। एक क्रिकेट का मैच चल रहा हो, बॉल आती रहती है, कई बार छूट जाती है, कोई ना कोई तो बैट पर आती है ना, ओवर एकदम चेंज हो जाता है। कई बार मैं देख रहा था, क्रिकेट देखते थे, हारते थे, लास्ट ओवर ऐसा पड़ा कि 6 पे 6 छक्के पड़े, चेंज हो गई बात। लाइफ ऐसी चलती रहती है, कई बार आप जीतते जीतते हारते हो, कई बार हारते हारते जीतते हो, दोनों चीजें लाइफ में चलती रहती है। बट यू नीड टू लिव हैप्पीली, यू हैव टू चूज हैप्पीनेस। आपको खुश रहना टैप करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, क्रिएट नहीं होगा, परोसा नहीं जाएगा, आपको बुफे से चूज करना पड़ेगा। हमारी सोच क्या हो गई है कि सामने वाली प्लेट में आप सर्व करते जाइए, तो हम क्या कह रहे हैं, सपोर्ट सर्व करिए, खुशी सर्व कीजिए, यू आर गुड टू मी ये सर्व कीजिए ना। ऐसे लाइफ नहीं चलती, फिर आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। सामने भगवान ने सिचुएशंस का बुफे लगा रखा है, आपको उसमें से अपनी प्लेट में चूज करना है। जो चीज कुछ ठंडी हो गई है, आप उसी को देखे जा रहे हो, तो जो गर्म है थोड़ी देर बाद वो भी ठंडी हो जाएगी। आप गर्म अच्छी चीजों को अपनी प्लेट पर रखिए, वो सब मौजूद हैं, आप उसको हटा नहीं सकते, पर आपकी प्लेट में अच्छी चीज, आपकी प्लेट में स्वादिष्ट गर्म चीज आए तो आपका स्वाद भी बहुत अच्छा बना रहेगा। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? आज हम हजारों साल से हर भक्त की कथा में प्रॉब्लम सुने जा रहे हैं। 99% कथाएं प्रॉब्लम्स ही भरी हैं। प्रॉब्लम नहीं होती तो वो शायद हमारे लिए कथाएं भी नहीं होती आज की। पर उन्होंने उस सिचुएशन में अपनी प्लेट पर क्या लिया, कोई उस पर कलेक्ट नहीं किया। मीरा के हम भजन सुनते, एक भजन में उसने कंप्लेन नहीं लिखी कि मुझे इतना मारा जा रहा है, इतना जहर दिया जा रहा है। वो तो उत्सव मना रही है, सेलिब्रेशन कर रही है। तो आपको चूज करना पड़ेगा। हमारी आदत है कि प्लेट में जो परोस रहा हम तो वही देखेंगे ना। भगवान ने ऐसी जीवन नहीं बनाया। हाथ में प्लेट दी, वो है टाइम की, सामने सिचुएशंस का बुफे लगा दिया, आपके हाथ में स्पून दे दिया। अब आप क्या क्या उससे प्लेट में भरेंगे? कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, सबके साथ है। धरती में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ अच्छा और बुरा नहीं है। आप मैक्सिमम क्या प्लेट में डालते जाएंगे, आप खुश होते चले जाएंगे। यही बात है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। आपके साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा तो उसकी सबसे बड़ी रेमेडी है कि हम पहले दूसरे के साथ अच्छा करना शुरू करें। तो धीरे धीरे अपने आप उस तरीके का वातावरण तैयार होगा जो हमारे को चारों तरफ अच्छा अनुभव कराएगा। महाराज जी, आपने बहुत सुंदर से, महाराज जी इसमें ना एक चीज आती है, बता। जैसे ना अब मैं भी बहुत स्टूडेंट से, अभी मैं कॉलेज में भी गया था, वहाँ पे जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो सब ये कहते हैं कि खुश तो सारी रहना चाहते हैं, पर ना एक्सपेक्टेशंस जो है वो मार देती है। जैसे आपने कहा कि आप अच्छे रहो, तो लोग ये कहते हैं कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं, वो कभी मेरे पास वो नहीं आता। जैसे रिलेशनशिप हो या दोस्ती हो, उसमें भी धोखा मिल जाता है। तो मैं तो अच्छा ही था, पर समाज कभी मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को कभी वो वापस में रिटर्न में नहीं मिल रहा। मैंने क्या किया, हम लोगों ने एक ना टीवी खरीद के आए भैया, ठीक है, एक टेलीविजन खरीदा और टेलीविजन के ऊपर मैंने एक शो देखा, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कवरी चैनल देखना था, ठीक है। टेलीविजन खरीदा, दीवार पर लगाया, रिमोट मेरे पास था, मन में डिस्कवरी चैनल था और मैंने आपके हाथ में रिमोट दिया और कहा कि दबाओ। अब आप दूसरा चैनल लगा रहे हो, परेशानी मुझको हो रही है। टीवी हमारा है तो रिमोट अपने पास रखिए। हम सामने वाले को क्यों रिमोट दे देते हैं? वो जो बटन दबा देता है, हमारे अंदर वो चैनल शुरू हो जाता है। एक्सपेक्टेशन के साथ अगर हम अच्छे करने का विचार कर रहे हैं तो हम अच्छा कर ही नहीं रहे हैं। किसने दुनिया में आपके साथ, किसके साथ अच्छा किया है? पूरी दुनिया कृष्ण बनने को तैयार हो गई, जब थे तब तो कीलों पर ठोक दिए गए क्राइस्ट। जब बुद्ध हैं तो जहर दिया जा रहा है, अब कह रहे हैं बुद्ध अहिंसा के प्रतीक। ये हिस्ट्री हमें यही चीज सिखा रही है कि हम तो अच्छे हैं,
सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। अगर आप ये देख पा रहे हो कि सामने वाला अच्छा नहीं कर रहा है तो अभी आप अच्छे नहीं हैं। वाह आपने वाह अपनी वाह डिग्री को कम कर लिया है। कैसे आप किन किन उसूलों से आपको लग रहा है कि आप अच्छे हैं, किन कारणों से आपको लग रहा है कि आप अच्छे हैं, क्यों आपको लग रहा है कि आप अच्छे हैं। ये तो नॉर्मल ह्यूमन वैल्यूज है, हमारे यहाँ प्रारब्ध का विज्ञान है। आप अच्छे रहिए, सामने वाला आदमी अगर आपसे अच्छा नहीं है तो फिर एक प्रारब्ध है ना, टाइम बदलेगा, फिर देखो क्या होता है उसके साथ। इस जन्म में टाइम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो हिसाब निर्भर करता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि बहुत हद तक तो इसी जन्म में हो जाता है, पूरा नहीं भी हो तो। मैंने देखा भी है, ये तो पूरी दुनिया मानती है आज। कर्मा जो है वो वापस चपेट मारते ही मारता है। क्यों नहीं मारता? सामने वाला नहीं अच्छा, ये उसकी तकलीफ है। हम इन सब चीजों से प्रभावित होते रहेंगे तो अपने गोल से चूक जाएंगे। कैसे कैसे उसको ठीक किया जा सकता? सामने वाले व्यक्ति का मुंह का ठेका आप कैसे ले सकते हो? ले ही नहीं सकते। वो जो मर्जी कह रहा है। हमको सुनना अच्छा है, कभी कभी बहरा होना भी अच्छा है। देखना अच्छा है, कभी कभी अंधा होना भी अच्छा है। मत देखिए, हमें देखना ही नहीं है, आदत बना। ऐसा था, एक कहानी और सुनाऊं जी। एक मेढक कुआं में गिर गया, तो ऊपर जो मेढक थे उसको ये कहे जा रहे थे, तू अब यहीं रहे, तू ऊपर मत आ, तू ऊपर मत आ, तू ऊपर मत आ, तू ऊपर मत आ। नीचे ऊपर आया और पलट के गिर गया तो नीचे पैने पत्थर है, तेरे पीठ में घुस जाएंगे, तू मर जाएगा। वो कूदता रहा कूदता रहा कूदता रहा और थोड़ी देर में वो ऊपर आ गया। तो उन सबों ने पूछा, चल कॉन्ग्रेचुलेशन, तू ऊपर आ गया, पर हम तुझे मना करी जा रहे थे। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, जवाब नहीं। तिबारा पूछा, जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में पीछे से एक और मेढक आया, तो उसने उसको देख के चैन की सांस ली। बोले, क्या हुआ? बोले, मुझे सुनने में आया कि मेरा मित्र गड्ढे में गिर गया, बाहर आ गया, अच्छी बात है। बोले, अच्छी बात है, पर हम इसको पूछ रहे, कोई बोल ही नहीं रहा। तो उसका मित्र बोला कि एक्चुअल में ये बहरा है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता। तो उस मेढक ने अपने मित्र को इशारे में कुछ कहा और उसका जवाब उसने दिया, मित्र ने, कि ये आप सबको थैंक यू कह रहा है कि आप इतनी देर से उसको ऊपर लाने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। वो तो कह रहे थे तू ऊपर मत आ, और उसको ये सुनाई दे रहा था कि तू ऊपर आ, और वो बाहर निकल आया। आप सिचुएशन नहीं बदल सकते, आप परसेप्शन बदल सकते। बहुत किसने वाह, कहा कि वाह। बदल सकते? दोनों चीज सामने बुफे की तरह परोस रही है, सुख दुख, हर्ष शोक। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से क्या पिक करना चाहते हो। लाइफ बुफे की तरह सामने, सर्व परोसा की तरह सामने होती तो कर्म, कर्तव्य, ड्यूटी, गोल, ये सब जीरो हो जाता। इसका कोई महत्व रहता? फिर प्लेट है, सामने आया, खाओ, जो छोड़ना है छोड़ो, खत्म हो गई। ना, 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 ना। बहुत सारी सिचुएशंस का, रिलेशनशिप्स का, एक सोशल ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस, फैमिली, इतनी सारी बुफे लग रही। भगवान ने टाइम की प्लेट दी आपके पास और कर्म की स्पून दी है। अब डालिए क्या क्या डालना है आपको। जो डालते जाओगे वो आपकी प्लेट बन जाएगी और वैसे ही लोग आपके आसपास आ जाएंगे, वही इंटरेस्ट वाले, वही खाने वाले। जैसे पंजाबी खाना अच्छा लगता होगा, पंजाबी आपने सर्व कर लिया तो पंजाबी टेस्ट वाले लोग आ जाएंगे। आपने साउथ इंडियन सर्व कर लिया, साउथ इंडियन। तो अगर आपने पॉजिटिविटी प्लेट में रखी तो सब तरफ पॉजिटिव लोग आने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिविटी रखी तो नेगेटिव लोग आना शुरू हो जाएंगे। वैसे ही प्लेट में केवल गंदगी है तो मक्खी मच्छर आएंगे, फूल है तो भंवरे आएंगे। क्या बात। इतनी सी टेक्निक आनी चाहिए। महाराज जी, उसकी भी बताओ ना टेक्निक। नेगेटिविटी भी तो आती है। टफ सिचुएशन, जैसे आपने बोला सिचुएशन है, हमने अपनी तो चूज कर ली, पर जैसे प्रारब्ध का आपने नाम लिया, तो सिचुएशन तो टफ आएंगी। तो इस टफ सिचुएशन से कैसे लड़ा जाए? भैया यही तो जीवन है। और लाइफ कहते किसको है? सिचुएशन टफ नहीं होते और लड़ना नहीं होता तो फिर ह्यूमन लाइफ किस बात की है? फिर तो कोई जीवन का महत्व ही खत्म हो गया। और किसको जीवन कहते हैं? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 11,000 साल तक राम जी ने राज्य किया है। कथा तो 14 साल ही की सुनते हो तुम।
कि उसके बाद कभी सुनने में आया कि आ गए और बैठ गए? अब क्या डेली कुछ नहीं करते होंगे? कौन सुना रहा तुमको बैठ करोगे रोज क्या करते थे राम जी? तो ये इसी को नाम तो लाइफ है, ये जो सिचुएशन टफ हो रही है। प्रारब्ध को उसको भुगतना, प्रारब्ध से लड़ना और प्रारब्ध को बदलना, इसको मनुष्य कहते हैं। जानवर केवल उसको कहते हैं जो प्रारब्ध को भुगतता है। क्या वो कुछ कर सकता है? क्या शेर ने चूज किया कि चलो आज मैं एक काम करता हूं कि बहुत नॉनवेज खा लिया, लेट मी बिकम वीगन? शेर ने कभी वीगनिज्म का विचार किया? वो आंदोलन चलाया हो कि यार टाइगर और लॉयन वीगन हो जाए? कैसे काम चलेगा? बात ही नहीं चल सकी, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। इसलिए वो केवल भुगत रहे। मनुष्य तीनों चीजें भुगतता भी है, बदलता भी है, बनाता भी है। इसी का नाम तो जीवन। यही करना नहीं आता तो फिर क्या फायदा? बहुत खूब। महाराज जी, राम जी की बात की है जैसे आपने, तो राम मंदिर से रिलेटेड एक छोटा सा लास्ट सवाल मेरे मन में आता है आपके लिए, कि आपने अपनी एक स्पीच में बोला था कि राम मंदिर मनुष्यों द्वारा बनाया गया मनुष्यता का काम है, कार्य है। लेकिन यहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पे हॉस्पिटल होता, स्कूल होता तो बेटर होता। तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, थोड़े दिन बाद जाए, हॉस्पिटल भी दिख जाएगा उनको अयोध्या में। अभी तक तो नहीं बना था, इतना पुराना शहर है। स्कूल भी नहीं थे। 1-2 साल बाद जाएंगे शायद। वो मेरे से कांटेक्ट करें तो आई विल ट्राई। इनॉग्रेशन भी उन्हीं से कराऊंगा, भर्ती भी पहले उन्हीं को कर दूंगा। बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई मंदिर बनता है तो पूरा सोशल डेवलपमेंट होता है। सबको क्या, हॉस्पिटल भी बनने चाहिए, पर हम इसको क्यों ऐसे करें? क्यों हम तो ऐसा जो कहने वाला व्यक्ति, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपने घर बनाने की प्लानिंग कर रहा हो, कल कैंसिल करे। मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ। वहां हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल भी बनाते हैं। ये दो चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करना ढकोसलाबाजी है। मतलब मैं उस दिन भी कह रहा था, हम क्यों मिक्स कर रहे हैं? मंदिर की अपनी जरूरत है, हॉस्पिटल की अपनी जरूरत है। मंदिर भी आत्मा का हॉस्पिटल है। जैसे कोई मेंटल हॉस्पिटल है, दिमाग खराब है तो वहां जाइए। कोई फिजियोथेरेपिस्ट है। एक आदमी क्या हुआ, बेचारा अनपढ़ था, ठीक है, तो उसके दांत में दर्द था। तो कहाँ जाऊं तो एक जगह उसने बोर्ड पढ़ा, डॉक्टर पलटू राम, और नीचे लिखा था हड्डियों के डॉक्टर। तो उसने दिमाग लगाया, यार दांत भी तो हड्डी होती है। तो पलटू राम के पास वो चले गए। तो पलटू राम ने घुटने वाले औजार उसके दांत में चला दिए। तो क्या हुआ होगा? कुछ बचा ही नहीं। तो हर एक डिपार्टमेंट है। हम मंदिर को भी तो आत्मा का अस्पताल कहते हैं। आपको वो जो अनुभव होता है, क्यों 5 स्टार खोल रखे हैं? फिर हॉस्पिटल जरूरत है भाई, बिल्कुल बंद कीजिए। आई बिलीव ये सब ढकोसलाबाजी है। हम अच्छा सॉलिटेयर कान में पहने हो, जोरदार ब्रेसलेट हाथ में हो, ब्रांडेड वॉच हो, तो ये प्रदर्शन नहीं है। और कंठी और तुलसी और माला, मतलब ये तो पर्सनल बात है जी। भक्ति तो मैं मन में करता हूँ। ये क्या जब आपके पास धन है तो इन चीजों से आप दिखा रहे हो कि आप धनवान हो। आपके पास धर्म है तो तुलसी की माला और तिलक दिखा रही है कि आपके पास धर्म है। दोनों से फिर दोनों मत करिए, समझ में आती है बात। निश्चित रूप से मुझे पता है अयोध्या की प्लानिंग में हॉस्पिटल भी है, डेफिनेटली है, स्कूल भी है, डेफिनेटली है। और वो पहले भी कुछ थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। क्या इतने समय से अयोध्या के लोग अनपढ़ हैं? क्या उनके इलाज नहीं हो रहे, रोज बीमार नहीं पड़ रहे? एक चीज थी, मंदिर नहीं था, वो बनना था, वो बन गया। अब केवल मंदिर ही बन के क्या सड़क छोड़ दी गई? क्या अयोध्या छोड़ दी गई? एयरपोर्ट आ गया, डेवलपमेंट हो गया पूरी अयोध्या। मैंने देखिए 4 साल में उसका क्या चेंज हुआ, कितना जबरदस्त चेंज। उस जगह की वो जरूरत है, उस जगह का वो आधार है। अयोध्या हॉस्पिटल के लिए नहीं जानी जाती, अयोध्या राम मंदिर के राम के लिए जानी जाती है, जिसमें अस्पताल की जरूरत है। ये हम समझ में आती है बात। तो दोनों चीजें बिल्कुल स्वतंत्र हैं और दोनों चीजों का विकास होना चाहिए और हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा?
महाराज जी, मौजूदा सरकार का इसमें एक लोग जोड़ते हैं कि क्योंकि मंदिर से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं राम मंदिर का, तो बहुत बड़ा एक सवाल लोग ये कहते हैं कि जैसे कि जो मंदिर है वो किसी सरकार का इशू नहीं है, मंदिर एक सामाजिक एक ठीक है। सेवा है, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सही है। तो फिर लोग अपनी कोई भी पार्टी हो उसको उससे जोड़ने का क्यों, एक जैसे वोट बैंक के लिए कोई भी पार्टी खुद को मंदिर से ऐसे एसोसिएट क्यों करना चाहती है? तो दुर्भाग्य, हर पार्टी को मंदिर से एसोसिएट होना चाहिए। कोई एक को क्यों ऐसा मान रहे हो? मैं तो राम मंदिर की इनॉग्रेशन में भी मौजूद था। कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई पार्टी रिलेटेड प्रोग्राम हो मुझे तो नहीं दिखा। पद का था, प्रधानमंत्री पदासीन है, आदित्यनाथ जी पदासीन है, योगी जी महाराज वो लोग बैठे हुए थे, नीचे हम लोग बैठे हुए थे। बहुत सारे सन्यासी, इवन सेलिब्रिटीज, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो कई अलग अलग पार्टी को वोट करते हैं, और कोई तो किसी को भी नहीं करते हैं। हर प्रकार का व्यक्ति इनवाइटेड था। आज मंदिर जाने में किसी की पार्टी नहीं पूछी जा रही है, पार्टी वाले ही हल्ला करे जा रहे हैं। तो हर पार्टी को मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि मंदिर बनाने से क्या होता है वो देख ही रहे हैं पिछले 10 साल से। जी। तो महाराज जी, जाते जाते आपकी एक किताब आपने हमें गिफ्ट भी की, हाँ। बड़ा हमें अच्छा लगा, सॉन्ग ऑफ द फ्री। हाँ। तो हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं और ऐसी ऐसी किताबें लोगों तक भी पहुंचे, थोड़ा सा अगर जिस्ट में आप अपनी किताब के बारे में बताएं तो। हाँ, कई सारी मैंने गीता के ऊपर कोविड में लिखी थी। गीता द्वारा स्वयं को, अनलॉक योरसेल्फ विद भगवत गीता, वो बहुत अच्छी है। ये एडिशन है दत्तात्रेय के ऊपर। अच्छा। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं को बनाया। तो जो एक स्पिरिचुअल एक्सेस है दत्तात्रेय का, आपको जानकर आश्चर्य होगा, दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, यहाँ तक कि बच्चे को गुरु बनाया, सांप को गुरु बनाया। तो प्रोसेस ऑफ सीकिंग, सब जगह से कुछ न कुछ सीख कर लाइफ को पॉजिटिव बनाना, वो अवधूत उपाख्यान सॉन्ग ऑफ द फ्री के रूप में ब्लूम्सबरी ने पब्लिश किया। फिर सॉन्ग ऑफ द फ्री उसने पब्लिश करी, गीता वाली। ऐसी मेरे को उसका बड़ा मुझे सुख है कि जब कुछ लिखित कंटेंट होता है तो उसको व्यक्ति हवा में नहीं मानता है, उसको गंभीरता से लेता है, उसको चिंतन करने का अवसर मिलता है। बहुत सारी ऐसी ग्रंथ अभी लाइनअप है जो धीरे धीरे मैं आपको सब भेजूंगा धीरे धीरे। जी जी जी, बिल्कुल महाराज जी। और अगर कोई आपका व्यूअर रिक्वेस्ट भी करेगा तो इवन वॉलंटियरली हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसको भेजेंगे। अरे वाह, आप जरूर बताइएगा, पर एक जिम्मेदारी है कि रखेगा नहीं, उसको पढ़ना है। पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के वापस दे दे हमें, जिससे मैं दूसरे को दे दूं। बहुत खूब, जी बहुत महाराज खूब। जी। महाराज जी, मन तो नहीं कर रहा, पर हमें पता है कि आपने आगे के भी आपके कार्यक्रम हैं, और एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि आप जी। पार्ट 2 भी जल्दी जल्दी करा दें। अरे जरूर करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, पर एक समय को देखते हुए और आपको हृदय से नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत 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 आप दोनों को धन्यवाद।